अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा मॉडल को अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटा मॉडल में किस तरह से टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड कर सकते हैं। तो डेटा मॉडल ऑप्शंस क्या होता है, आपको प्रोवाइड करता है कि आप टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड कीजिए। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग फर्स्ट क्लास में मैं जब सेटिंग्स करवाया था, तो उसमें क्या किया था मैं कि मैं आपको उस ऑप्शंस को डीसिलेक्ट करवा दिया था कि जहां पे आपके टेबल में ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप डिटेक्ट हो जाए। पावर क्वेरी में क्या होता है कि आप जैसे ही टेबल को लेकर आइएगा तो टेबल में ऑटोमेटिक रिलेशनशिप को डिटेक्ट कर लिया जाता है कि टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड कर दिया जाता है। तो मैं उसको क्या करवा दिया था, आपको डीसिलेक्ट करवा दिया था। और जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि जब भी आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो आप मैनुअली क्रिएट कीजिए, उसमें जो ऑटोमेटिक जो डिटेक्शन है उसको आप अवॉइड ही कीजिए, आप मैनुअली कीजिए। तो अब ये रिलेशनशिप हम लोग क्यों स्टैंड कर रहा है, सबसे पहले इस पार्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन करके एक टर्म होता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी स्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मतलब ये एक टर्म है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड करते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि क्यों स्टैंड करते हैं। तो स्टैंड इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे पास जो इररिलेवेंट डेटा हो, इररिलेवेंट रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले नहीं करें, मतलब रिड्यूस करें रिडंडेंसी ऑफ द डेटा को, ठीक है। और सेकेंड, हम डेटा इंटीग्रिटी को भी मेंटेन कर सके। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास यदि एक ही टेबल होगा और उस टेबल में आप सारे रिकॉर्ड्स को रख दिए हो। आपके पास मान लो सेल्स डेटा ही है, उसमें आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन को भी रखे हुए हो, उसमें आप प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को भी रखे हुए हो, उसमें डेट के इंफॉर्मेशन को भी रखे हुए हो। और यदि आप इस टेबल का एक्सेस किसी को देते हो तो उसको इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा जो उसको रिक्वायर्ड नहीं है। इससे आपका क्या होगा, डेटा इंटीग्रिटी का जो आपका आप जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप नहीं मेंटेन कर पाओगे, डेटा का इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाता है। इस कारण से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में अपने डेटा को स्टोर करते हैं और उस टेबल्स के बीच में क्या करते हैं, हम लोग रिलेशनशिप स्टैंड कर देते हैं। और रिलेशनशिप कैसे स्टैंड होता है, तो वो स्टैंड होता है आपका प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट्स पे। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की जैसे आप इसी टेबल में लीजिएगा, प्रोडक्ट वाले टेबल में आप देखो, तो प्रोडक्ट टेबल में जो प्रोडक्ट की है तो ये इसका क्या होगा, प्राइमरी की हो जाएगा। प्राइमरी की क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्राइमरी की होता है जो आपका नॉट नल और यूनिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। और यदि यही की को आप किसी और टेबल में यूज करते हो तो वो उसके लिए हो जाता है फॉरेन की। तो बेस्ड ऑन द प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड करते हैं। इज इट ओके सो फार? सर फॉरेन की बेसिकली हम प्राइमरी की किसी और के टेबल से इंपोर्ट करेंगे उसी कहेंगे ना। राइट, फॉर देखिए, एग्जांपल जैसे सेल्स डेटा में हमने प्रोडक्ट वाले का इंपोर्ट किया राइट तो राइट करेक्ट, दैट इज द फॉरेन की। ठीक है, फॉर सेल्स डेटा नॉट फॉर प्रोडक्ट, राइट सर। दैट इज फॉर सेल्स डेटा। हाँ जी हाँ जी। प्रोडक्ट के लिए तो वो प्रोडक्ट की उसका प्राइमरी की हो गया। प्राइमरी की हो गया, Yes. ठीक है। और प्राइमरी की में आपको मेंटेन करना है नॉट नल और यूनिक होना चाहिए, एंड यूनिक होना चाहिए। प्राइमरी की का जो फीचर्स होता है वो होता है नॉट नल एंड यूनिक। आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा, जब आप स्पेशली एसक्यूएल पढ़िएगा तो प्राइमरी की फॉरेन की के कॉन्सेप्ट्स को देखिएगा, ठीक है। तभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं फ्रॉम पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू। देन रिलेशनशिप को तीन प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है वन टू वन, एक होता है वन टू मेनी और तीसरा होता है मेनी टू मेनी। अब वन टू वन का मतलब क्या होता है, आप दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड किए। मान लो आपके पास सेल्स डेटा है और प्रोडक्ट डेटा है, प्रोडक्ट सेल्स डेटा है और प्रोडक्ट डेटा, इन दोनों टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप स्टैंड किए। तो किस बेसिस पे किए, आप प्रोडक्ट की के बेसिस पे किए। तो मान लो इसमें आपके प्रोडक्ट की में आपके पास 1 2 3 है और सेल्स डेटा में भी यदि आपके पास 1 2 3 है, प्रोडक्ट की के अंदर वैल्यूज दोनों में सेम है, ठीक है। मतलब 1 2 सेम, मतलब आपके पास एक टेबल का
का में एक वैल्यू का रिलेशनशिप आप दूसरे टेबल के एक ही वैल्यू के साथ आप रिलेशनशिप स्टैंड कर रहे हो, तो वो आपका 1 to 1 हो गया। जहां आपके पास प्रोडक्ट की में जैसे 1 2 3 है और सेल्स डेटा मान लो आपके पास 1 2 है, तो एक वैल्यू आपके पास प्रोडक्ट की में यदि एक वैल्यू है तो सेल्स डेटा में भी एक ही वैल्यू है, तो यहाँ जो रिलेशनशिप आप स्टैंड किए ये होता है आपका 1 to 1 रिलेशनशिप। मतलब दोनों टेबल में एक ही बार ही उसका अपीयरेंस है अवेलेबल है। अब आपका होता है 1 to many। 1 to many क्या होता है कि मान लो आपके पास प्रोडक्ट टेबल में 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स हुए और सेल्स डेटा में 1 1 2 2 3 3 3, तो ये हो। अब यहाँ पे जो आप रिलेशनशिप स्टैंड करोगे तो कैसे होगा, आपका 1 एक बार प्रोडक्ट की में बट सेल्स डेटा में 2 बार है, तो 1 का 2 बार होगा सेल्स डेटा के साथ रिलेशनशिप स्टैंड। 2 एक बार है प्रोडक्ट की में और इसमें क्या है 3 टाइम्स यदि है तो इस 2 का 3 टाइम्स रिलेशनशिप स्टैंड होगा सेल्स डेटा के प्रोडक्ट के साथ। तो ये जो रिलेशनशिप हुआ ये हुआ आपका 1 to many। और मेनी टू मेनी, जहां आपका मेनी टाइम्स अवेलेबल उस टेबल में भी है और मेनी टाइम्स अवेलेबल है इस टेबल में भी, उसको हम लोग बोलते हैं मेनी टू मेनी। मान लो आपके पास कोई टेबल है प्रोडक्ट कैटेगरी जिसके अंदर मान लो आपके पास रिकॉर्ड्स है 1 1 2 2 4 4 5 5 5। कोई एक और टेबल है प्रोडक्ट सब कैटेगरी, उसके पास भी आपके पास रिकॉर्ड है 2 2 2 3 3 3। तो यहाँ पे क्या, यहाँ भी मेनी रिकॉर्ड्स है और उस टेबल में भी मेनी रिकॉर्ड्स है। आप इन दोनों के को जो आप स्टैंड कीजिएगा रिलेशनशिप, ये आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप स्टैंड होगा। इज इट ओके? यस सर। तो अब हम लोग चलिए कुछ और टेबल्स हैं हमारे पास उसको भी लेकर आते हैं हम लोग अपने इन्वायरमेंट में, और तब हम लोग क्या करेंगे रिलेशनशिप स्टैंड करेंगे। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट कैटेगरीज है का टेबल है, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज है, एक रिटर्न्स डेटा का टेबल्स है। तो उन सारे टेबल्स को भी हम लोग लेकर आएंगे अपने इन्वायरमेंट में और उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप को स्टैंड करेंगे। तो चलिए उसको लेकर आइए। गेट डेटा से जाएंगे टेक्स्ट सीएसवी पे और इसमें आपके पास देखिए टेबल होगा एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट कैटेगरीज डॉट सीएसवी। एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट कैटेगरीज डॉट सीएसवी करके फाइल होगा है प्रोडक्ट कैटेगरीज। उसको सिलेक्ट कर लीजिए, लेकर आ जाइए अपने इन्वायरमेंट में। लोड डेटा करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा नहीं करना है, लोड डेटा करना है हम लोग को। इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं। ये 3 डॉट्स हैं उस पर भी आप करके कर सकते हो, या यहाँ भी राइट क्लिक कीजिएगा उस कॉलम उस टेबल के नेम पे, तो आप उससे भी रीनेम कर सकते हो। इसको रीनेम कर लेते हैं। एडवेंचर ग्रुप को रिमूव करके हम लोग सिर्फ रखते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज। देन नेक्स्ट टेबल हम लोग लेकर आएंगे, गेट डेटा से जाएंगे टेक्स्ट सीएसवी। इसमें एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट सब कैटेगरीज का एक फाइल है, उसको लेकर आइए ओपन करते हैं। एडवेंचर ग्रुप प्रोडक्ट सब कैटेगरीज ओपन किए, लोड किए, लोड। इस पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, उसको रीनेम कर लेते हैं, या आप 3 डॉट्स है उससे भी आप रीनेम कर सकते हो। और इसको हम लोग रीनेम कर लिए।
So now we'll have one more table left, वो है आपका एडवेंचर रिटर्न्स डेटा। हम लोग उसको अपने इन्वायरमेंट में लेकर आ रहा है। एडवेंचर ग्रुप रिटर्न्स डॉट CSV। Now we'll bring this table into our environment. Let us load this data. Rename it. Now I am removing adventure group. I am keeping only returns. So now we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tables. How many tables you have? Please check it. So you should have calendar table, customer, product categories, product subcategories, returns, sales data, a territory lookup. Even you do not have sales data 2020, it does not matter. But we should have, हम लोग के पास होना चाहिए कैलेंडर, कस्टमर, प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, रिटर्न्स, सेल्स डेटा एंड टेरिटरी लुकअप। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टेबल्स हमारे लोग के पास होना चाहिए। यस सर, एग्जैक्टली सेम ही है हमारे पास भी। Okay, good. Now we'll stand the relationship between these tables. So relationship stand करने के लिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में 3 ऑप्शंस है। उस ऑप्शंस में आप जाओगे लास्ट वाले ऑप्शंस पे जो आपका मॉडल व्यू का ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग गए मॉडल व्यू पे। आप कुछ इस तरह से देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो सिंस आई गेस हम लोग का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यदि आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप है, बन के आ रहा है, तो आई गेस हम लोग जो फाइल से सेटिंग्स किए थे शायद उसको चेंज नहीं किए थे, इस कारण से रिलेशनशिप डिटेक्ट होके आ रहा है। बट हम लोग को क्या करना है, इस रिलेशनशिप को खुद मैनुअली क्रिएट करना है। तो इसको यदि आपको आ रहा है यदि रिलेशनशिप बन के, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट करूंगा। इसके लिए मैं जा रहा हूं, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन होगा मैनेज रिलेशनशिप, उस पर क्लिक कीजिए। मैनेज रिलेशनशिप्स पे किए और इससे हम क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को डिलीट कर दे रहे हैं। मैं 1 बाय 1 रिलेशनशिप को डिलीट कर दे रहा हूं। यदि आप लोग में भी है रिलेशनशिप बन के आ रहा है तो उसको डिलीट कर दीजिए। और हम लोग अब सीखेंगे कि रिलेशनशिप कैसे स्टैंड कर सकते हैं हम लोग मैनुअली 1 बाय 1। सर एक क्वेश्चन था यस, कि जो हम प्रोफेशनल लेवल जैसे जहाँ पे हम जॉब वॉब करेंगे, तो उसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं ये चीज़ कैसे काम आ सकती है जो हम रिलेशनशिप आगे भी ये करने वाले हैं? मतलब प्रोफेशनल लेवल पे जब आप जॉब कीजिएगा तो आपको जब डेटा होगा तो आप उसको रिलेशनशिप स्टैंड कीजिएगा ना। जब आप देखिए अभी हम लोग 3rd पेज पढ़ रहे हैं, जो आपका फाइनल पेज होगा वो होगा डैशबोर्ड मेकिंग, जी सर। रिपोर्ट मेकिंग जो होगा। जी उन सबको करने के लिए जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट, मेन जी। आपका जो वर्क होगा ये होगा डैशबोर्ड क्रिएशंस का। ओके। उसके लिए ये सारा स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा आपको। अच्छा। अभी हम लोग 1 बाय 1 स्टेप्स को पढ़े, पहले पढ़े तब इंस्टॉलेशन देन बेसिक्स जो जी। फाइल वगैरह पढ़े थे, देन पढ़े हम लोग पावर क्वेरी एडिटर जहां हम लोग हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह देखे, देन अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डैक्स, डेटा जी सर। एनालिसिस एक्सप्रेशन। उसके बाद हम लोग आएंगे रिपोर्ट व्यू पे। तो जहां जब हम लोग आएंगे रिपोर्ट व्यू पे तो देखिएगा आपको ये सारा कुछ रिक्वायर्ड होगा, ये ओके। सारे स्टेप्स। सो बेसिकली सर ये भी मेकअप हो रहा है जो हम आगे पर मतलब अरे सीखेंगे उसके लिए ये चीज़ें चाहिए अभी। स्टेप्स राइट। ओके।
अब डायरेक्ट हम डैशबोर्ड बनाना सिखाते तो फिर आप इन सारे स्टेप्स को नहीं किए होते तो फिर वहां दिक्कत होती, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि जब हम लोग रिलेशनशिप स्टैंड करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा दो चीजों का। जब जो भी टेबल्स आपके पास होता है ना, उसमें दो प्रकार के टेबल्स होते हैं, एक होता है लुकअप टेबल और दूसरा टेबल बोलते हैं हम लोग डायमेंशन टेबल। तो लुकअप टेबल कौन सा होता है कि जिसमें आपके डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लुकअप टेबल। जैसे आपका टेरिटरी टेबल है, इसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यूज देखिएगा आपके डिस्क्रिप्टिव है, जैसे कंटिनेंट, कंट्री, रीजन। जैसे प्रोडक्ट वाला टेबल है, इसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आपका क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। मॉडल नेम, प्रोडक्ट कलर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट नेम, तो ये सब डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज कहलाता है। दूसरा टेबल होता है जिसको कहते हैं डायमेंशन टेबल, जिसमें मोस्ट ऑफ द वैल्यूज क्या होंगे, आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास सेल्स डेटा, रिटर्न्स डेटा, सेल्स डेटा और ये जो रिटर्न्स वाला जो टेबल है, ये दो टेबल आपके होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन टेबल। ठीक है, तो जो हम लोग जो रिलेशनशिप स्टैंड करते हैं तो वो हम लोग क्या करते हैं, लुकअप टेबल और डायमेंशन टेबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को, मतलब रिलेशनशिप, आप ऐसा नहीं है कि आप लुकअप टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैंड नहीं कर सकते, दो लुकअप टेबल के बीच में भी रिलेशनशिप को आप स्टैंड कर सकते हो, और हम लोग करेंगे भी, जो मल्टी टेबल रिलेशनशिप होता है। बट मोस्टली जो रिलेशनशिप आप स्टैंड करते हो वो लुकअप टेबल और डायमेंशन टेबल के बीच में आप रिलेशनशिप को स्टैंड करते हो। और रिलेशनशिप हमारा होना चाहिए डाउनवर्ड फॉलो होना चाहिए, मतलब लुकअप टेबल ऊपर होना चाहिए, डायमेंशन टेबल नीचे होना चाहिए, और रिलेशनशिप डाउनवर्ड होना चाहिए, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। या तो अब हमारे पास देखो ये दो टेबल है, सेल्स डेटा और रिटर्न्स डेटा। इसके आप देखो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज क्या है आपके न्यूमेरिकल है, तो ये टेबल कहलाता है डायमेंशन टेबल। तो इन दोनों टेबल को मैं नीचे लेके आया हूं, आप लोग भी नीचे इस टेबल को ले आओ। और इन सब बाकी ये जो टेबल्स हैं उसको हम लोग ऊपर रख रहे हैं, और इसके स्पेस को कम करने के लिए आप इस तरह से आप कर सकते हो, इसके स्पेस को कम। सेल्स डेटा 2020 मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं सेल्स डेटा 2020 को साइड में कर दे रहा हूं, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप में स्टैंड नहीं करूंगा। तो सेल्स डेटा 2020 मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसको मैं साइड कर दे रहा हूं, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप स्टैंड नहीं करूंगा। तो आप इस तरह से आप इसको क्या करो ताकि ये आपके एक पेज पे रिफ्लेक्ट हो। यहां से प्रोडक्ट लुकअप वाला टेबल को मैं इस यहां ले आ रहा हूं, क्यों लेके आ रहा हूं ये आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूं, ये भी बड़ा है, स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो इन सबको थोड़ा थोड़ा साइड कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए प्रॉपर वे में। देखो रिलेशनशिप तो हम लोग स्टैंड करेंगे कॉमन की के वैल्यूज पे ही, इन दोनों के बीच में, जहां प्राइमरी की फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट होगा उसके बेसिस पे ही करेंगे। बट ये प्रॉपर वे में जब आप अरेंज कीजिएगा, जब प्रोफेशनली आप जॉब कीजिएगा तो प्रॉपर वे में अरेंज कीजिएगा, तो वो एक अच्छा दिखेगा फ्रॉम द प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी छोटा कर लेता हूँ। तो देखो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, पहले हमारा ऊपर है टेरिटरी, देन कस्टमर, देन कैलेंडर, प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट कैटेगरी, देन प्रोडक्ट सब कैटेगरी, और नीचे है मेरा सेल्स एंड रिटर्न्स। डन है यहां तक। तो अब चलिए वन बाय वन हम लोग करते हैं, रिलेशनशिप स्टैंड करते हैं। तो आप देखो टेरिटरी लुकअप के अंदर आपके पास एक की है सेल्स टेरिटरी की, और रिलेशनशिप हम लोग कैसे स्टैंड कर सकते हैं, तो एक तरीका है, आप मैनेज रिलेशनशिप पे भी जाके
आप रिलेशनशिप स्टैंड कर सकते हो। यहाँ से आप टेबल को, जैसे यहाँ पे देखो न्यू है, ऑटो डिटेक्ट है, एडिट है, डिलीट है, तो न्यू में जाके आप रिलेशनशिप स्टैंड कर सकते हो। यहाँ न्यू में गए हम, यहाँ से इस टेबल को सिलेक्ट किए, ठीक है, यहाँ टेबल का नेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ दूसरा टेबल सिलेक्ट किए और कॉमन जो कॉलम है दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो रिलेशनशिप स्टैंड हो जाएगा। तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ टेरिटरी लुकअप के बीच में स्टैंड कर रहा हूँ, तो ये टेरिटरी लुकअप ले लिया मैं टेबल यहाँ से। तो यहाँ मैं नीचे सेल्स डेटा का के बीच में स्टैंड करना चाह रहा हूँ, तो सेल्स डेटा मैं ले लिया, और इन दोनों के बीच में क्या है, सेल्स टेरिटरी की और यहाँ प्रोडक्ट की, ये दोनों कॉमन है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। आप देखो जैसे आप ओके करोगे, ठीक है, आप देखो यहाँ से ये यहाँ तक रिलेशनशिप स्टैंड हो जाएगा। वेट कीजिए, देखिए स्टैंड हो गया, ये आपका रिलेशनशिप स्टैंड हो गया। अब आप चेक करोगे, जैसे इस लाइन पे आप क्लिक करोगे या होवर करोगे माउस को, तो यहाँ का सेल्स टेरिटरी की और इस कॉलम का टेरिटरी की आपका देखो आपका रिफ्लेक्ट होगा, ये क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है रिलेशनशिप स्टैंड करने का। बट अगेन इस थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस है, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर रहा हूँ। तो इजी तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कस्टमर लुकअप में रिलेशनशिप स्टैंड करना चाह रहा हूँ कस्टमर वाले टेबल में, तो देखो इसमें एक की है, कस्टमर की है, कस्टमर की, और सेल्स डेटा में आप भी जाओगे तो आपको एक कस्टमर की वाला कॉलम दिखेगा। तो आप क्या करो, सिंपली आप यहां से कस्टमर की पे जाइए, इसको पिक कीजिए, माउस दबा के इसको पिक कीजिए, और सेल्स डेटा पे लाके सेल्स डेटा के कस्टमर की पे लाके आप छोड़ दो। आप कस्टमर टेबल में जाके कस्टमर की पे सिलेक्ट करके उसको पिक कीजिए और सेल्स डेटा के कस्टमर की पे लाके आप छोड़ दो। आप जब यहाँ पे हाईलाइट करोगे तो ये दोनों आपका हाईलाइट होना, जैसे आप इस पे माउस लेके आओगे, फॉरवर्ड कीजिएगा माउस इस पे, तो ये दोनों आपका हाईलाइट होना चाहिए। ये रिलेशनशिप स्टैंड हो गया। तो दिस इज द इजी वे टू स्टैंड द रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कैलेंडर टेबल में। तो कैलेंडर टेबल में देखो डेट है, ठीक है, और सेल्स की में आप जाओगे तो देखो ऑर्डर डेट है, और इन दोनों के बीच में हमको रिलेशनशिप स्टैंड करना है। तो मैं यहां से डेट को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको पिक करके मैं सेल्स डेटा के ऑर्डर डेट पे छोड़ दे रहा हूं, ड्रॉप कर दे रहा हूं। तो देखो आप कैलेंडर टेबल के डेट से सेल्स डेटा के ऑर्डर डेट के बीच में रिलेशनशिप स्टैंड हो गया। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, प्रोडक्ट में जाइएगा तो आपका देखो प्रोडक्ट की है, एक कॉलम है, और सेल्स डेटा में भी प्रोडक्ट की है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट की को पिक करेंगे, प्रोडक्ट की को पिक करेंगे और यहां से हम लोग पिक करके सेल्स डेटा के प्रोडक्ट की पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो आपका देखो प्रोडक्ट और सेल्स डेटा के प्रोडक्ट की के बीच में रिलेशनशिप स्टैंड हो गया। नहीं हुआ, ये क्या हो, अच्छा हाँ, देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस प्रोडक्ट की में, आप देखोगे प्रोडक्ट सब कैटेगरीज है एक, और इस प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में एक प्रोडक्ट सब कैटेगरीज की करके एक कॉलम है। प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के अंदर देखो प्रोडक्ट सब कैटेगरीज की करके एक कॉलम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में गए, इसको पिक करके इस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की में लिस्ट कर दिए। और यहां देखिए आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी में एक प्रोडक्ट कैटेगरी की है और प्रोडक्ट सब कैटेगरी में प्रोडक्ट कैटेगरी की है, इन दोनों को पिक करके यहां हम लोग स्टैंड कर दिए रिलेशनशिप। अब नीचे आते हैं हम लोग रिटर्न्स डेटा के साथ देखते हैं।
तो प्रोडक्ट की है इसमें, और प्रोडक्ट में वाले टेबल में भी प्रोडक्ट की है, तो यहां से प्रोडक्ट की पिक करेंगे और रिटर्न्स वाले के प्रोडक्ट की में लिस्ट कर देंगे। तो आप प्रोडक्ट टेबल और रिटर्न्स टेबल में रिलेशनशिप स्टैंड हो गया। कैलेंडर में देखो डेट है और इसमें रिटर्न डेट है, तो हम यहां से डेट को पिक करेंगे और इसके रिटर्न डेट वाले में लिस्ट कर देंगे। तो अब आपका कैलेंडर टेबल और रिटर्न्स वाले टेबल में रिलेशनशिप स्टैंड हो गया। अब टेटी लुकअप में अब टेटी लुकअप का नहीं होगा स्टैंड, दैट्स इट। अब मान लो आप इसमें कोई रिलेशनशिप आपका रॉन्ग हो गया, आप या तो मैनेज रिलेशनशिप से जाके उस रिलेशनशिप को डिलीट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। आप यहां से भी कर सकते हो, आप इस पे जाओगे, राइट क्लिक कीजिएगा और डिलीट कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप वाले लाइन पे जाओगे, राइट क्लिक कीजिएगा, डिलीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका देखिए रिलेशनशिप स्टैंड हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं डेटा मॉडल, जहां इन टेबल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को स्टैंड किए। सर इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये सही है, प्रॉपर वे में है या नहीं? क्या बोल रहे हैं फिर से बताइए। सर अगर हमने बाय चांस गलत रिलेशनशिप स्टैंड कर दिया तो उसको चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे? चेक कैसे करेंगे ये तो आपको यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ पे दिख ही रहा है कि आपका रिलेशनशिप किसके साथ स्टैंड हुआ। आप जैसे यहाँ पे जाओगे, ये जाएंगे हम रिपोर्ट व्यू में, ठीक है। तो यदि सेल्स डेटा और प्रोडक्ट टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैंड नहीं होगा, तो क्या होगा, जब आप सेल्स डेटा के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करोगे तो आपका प्रोडक्ट टेबल का रिकॉर्ड्स उसके कोरस्पोंडेंस डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। अब प्रोडक्ट टेबल का रिकॉर्ड यदि डिस्प्ले करोगे तो उसके कोरस्पोंड सेल्स डेटा का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखिए, हम लोग सिंस रिलेशनशिप स्टैंड कर लिए, इसको चेक करने के लिए आप इस पे चले जाओ, रिपोर्ट व्यू पे चले जाओ। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट व्यू पे चले जाइए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे देखिए एक टेबल मैट्रिक्स करके होगा, एक मैट्रिक्स करके आ रहा है विजुलाइजेशन, आप उस पर क्लिक करो। किए, इसको मैं पिक करके यहाँ ले रहा हूँ बेटर विजुलाइजेशन के लिए, दैट्स इट। बट आप वहां भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां भी कर सकते हो। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपको इधर ये वाला टूल बिल्ड ए विजुअल टूल आपको डिस्प्ले हो रहा है। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक आपको ये बिल्ड ए विजुअल डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर मैं क्लास फोन से ले रहा हूँ। या इससे आप क्या क्या हो रहा है, इंसर्ट पे गए, इस मैट्रिक्स को लेकर आके हम यहाँ पे मैट्रिक्स वाले पे, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ बिल्ड ए विजुअल आपको डिस्प्ले होगा। तो मैं इस पे कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पे बिल्ड ए विजुअल किया और यहाँ से मैं डेटा को ऐड सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ऐड डेटा पे गया, इसमें गया मैं प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट में मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ मान लो प्रोडक्ट नेम। तो ये देखिए आपका प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहां से अगेन मैं गया ऐड डेटा में और मैं गया सेल्स डेटा पे, मैं गया सेल्स डेटा पे और इसमें मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं प्रोडक्ट कॉस्ट को, प्रोडक्ट या आपका नाम है ऑर्डर नंबर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहां से सिलेक्ट कर लिया ऑर्डर क्वांटिटी को। यहाँ से प्रोडक्ट नेम को हटा के मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरीज में चलते हैं और कैटेगरी नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी नेम सिलेक्ट कर लिए
और इसमें हम लोग गए ऐड डेटा। ऐड डेटा में हम लोग जा रहे हैं सेल्स या रिटर्न्स पे चलते हैं, और रिटर्न्स में रिटर्न क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। रिटर्न क्वांटिटी को कॉलम्स में डाल देते हैं या वैल्यूज में डालते हैं। यस, ऐड डेटा रिटर्न्स रिटर्न क्वांटिटी। यस, देखिए हम लोग क्या किए, इस टेबल को सिलेक्ट किए, बिल्ड ए विजुअल में गए, रोज में गए, और यहाँ से हम लोग कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज वाले टेबल में जाके कैटेगरी नेम को सिलेक्ट किए। ठीक है, तो ये देखो आपका कैटेगरी नेम डिस्प्ले हो रहा है। देन हम लोग वैल्यूज में, वैल्यूज में रिटर्न्स टेबल में जाके हम लोग रिटर्न्स क्वांटिटी को, रिटर्न्स क्वांटिटी करके जो कॉलम है उसको सिलेक्ट किए। ठीक है, तो यदि इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप नहीं होता तो प्रत्येक कैटेगरी के अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स नहीं डिस्प्ले होता। यदि दोनों के टेबल के बीच में रिलेशनशिप है, जो टू डिफरेंट टेबल्स है, आपका कैटेगरी टेबल इज डिफरेंट टेबल, रिटर्न टेबल इज डिफरेंट टेबल, यदि इन दोनों टेबल के बीच में आप सिंस रिलेशनशिप स्टैंड किए हो, इसलिए ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसमें जाते हैं, मॉडल व्यू में जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप स्टैंड किए हैं प्रोडक्ट की के साथ। तो इस रिटर्न्स टेबल का रिलेशनशिप स्टैंड है प्रोडक्ट की के साथ, इस प्रोडक्ट टेबल का स्टैंड है प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ, और प्रोडक्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट सब कैटेगरी के साथ है। तो इन चारों टेबल में रिलेशनशिप स्टैंड हो गया है। देखिए रिटर्न्स टेबल का प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ, प्रोडक्ट कैटेगरी का प्रोडक्ट सब कैटेगरी के साथ है। तो मैं देखिए इस रिलेशनशिप को डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से फिर से कर लूंगा, मैं डिलीट करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट होता है मेरा। यस, कर दिया हम इस रिलेशनशिप को, मतलब रिटर्न्स टेबल के रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप है प्रोडक्ट के साथ, उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट व्यू पे। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट व्यू में क्या हुआ, पहले के रिकॉर्ड्स अभी के रिकॉर्ड्स में कुछ डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब देखो। यस सर। अब आपको कंपोनेंट 1828 हो रहा है, ये टोटल आपका रिटर्न क्वांटिटी है। पहले क्या हो रहा था, आपको कैटेगरी वाइज रिटर्न दिखा रहा था, बट अब ये आपको सिर्फ टोटल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहा है कि टोटल रिकॉर्ड्स कितना रिटर्न हुआ है। अब इट इज नॉट शोइंग द प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, क्योंकि बिकॉज वी हैव डिलीटेड द रिलेशनशिप। आप याद रखना यहाँ 1828 है सब सारे वैल्यूज में। अब मैं जा रहा हूँ डेटा मॉडल पे, और यहां से मैं प्रोडक्ट की को पिक करके इसमें प्रोडक्ट की में स्टैंड कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में फिर से स्टैंड कर दे रहा हूँ। अब मैं रिटर्न्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड कर दिया। अब आप जब जाओगे रिपोर्ट व्यू में, तो देखिए अब आपका इस टोटल है 1828 दिखा रहा है, बट आपको कैसे दिखा रहा है, प्रत्येक कैटेगरी के अगेंस्ट में आपको डिस्प्ले कर रहा है कि टोटल कितना रिटर्न्स है। देन आपको एट द एंड आपको दिखा रहा है कि कितना टोटल रिटर्न्स है टोटल। इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैंड हो गया है। अब एक लास्ट पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे, हम लोग जा रहे हैं डेटा व्यू में। ठीक है, इस कैलेंडर टेबल में हम लोग चलते हैं, गए कैलेंडर टेबल में। अब इसमें आप स्टार्ट ऑफ ईयर पे जाओ, स्टार्ट ऑफ ईयर पे जैसे जाओगे तो आपको यहाँ 3 डॉट्स दिखेगा। ठीक है, ये 3 डॉट्स दिखेगा, इस 3 डॉट्स पे आप क्लिक कीजिएगा, और देखिए क्रिएट हायरार्की का एक ऑप्शन दिखेगा। उस 3 डॉट्स पे जो आप क्लिक करोगे तो क्रिएट हायरार्की का ऑप्शन दिखेगा, मिला। फिर से मैं दिखाता हूं, स्टार्ट ऑफ ईयर पे गए हम, स्टार्ट ऑफ ईयर पे यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उस पे जो आप क्लिक करोगे तो क्रिएट हायरार्की का ऑप्शन दिखेगा। क्रिएट हायरार्की पे हम लोग क्लिक किए। ठीक है, तो आपको एक बन के आ जाएगा स्टार्ट ऑफ ईयर हायरार्की। ठीक है,
अब इसमें इस हायरार्की में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ मंथ में जाएंगे, ठीक है, यहाँ 3 डॉट्स आएगा, उस 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और ऐड टू हायरार्की कर लीजिए। ऐड टू हायरार्की पे जैसे करोगे तो स्टार्ट ऑफ ईयर हायरार्की का आपको ऑप्शंस दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट ऑफ ईयर के अंदर आपको स्टार्ट ऑफ मंथ दिखेगा। देन आपको जाना है अगेन स्टार्ट ऑफ ईयर हायरार्की, स्टार्ट ऑफ वीक में जाना है, उस पर क्लिक जाओगे आप तो 3 डॉट्स आपको दिखेगा, उस 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा तो ऐड टू हायरार्की, और ऐड टू हायरार्की में चले जाना है आपको, स्टार्ट ऑफ ईयर हायरार्की पे सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा अब स्टार्ट ऑफ वीकली। तो देखो स्टार्ट ऑफ ईयर हायरार्की के अंदर स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ मंथ और स्टार्ट ऑफ वीक, ये 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। मिला, दिखा? अब हम लोग चलिए रिपोर्ट व्यू पे चलिए, और यहाँ पे कैटेगरी नेम को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव करके, और यहां से सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐड डेटा पे जाके, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आपका होगा, यदि आपको डिस्प्ले, यदि आपको यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, ऐड डेटा पे गए, यहाँ से यदि कैलेंडर लुकअप टेबल डिस्प्ले हो रहा है, उसमें जाके आप अभी जो हायरार्की वाला जो आप कॉलम सेलेक्ट क्रिएट किए थे तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जिनका डिस्प्ले नहीं हो रहा है वह व्यू पे जाइए, वह व्यू मेन्यू पे जाइए, और यहाँ पे देखो डेटा फॉर्मेट बुकमार्क्स करके आपको ऑप्शंस दिखेगा, उसमें आप डेटा वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं जाऊंगा कैलेंडर लुकअप टेबल में, और यहां से जो हायरार्की वाला है इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ कि ये आपका एक हायरार्की क्रिएट हो गया ईयर, मंथ और वीक का। तो आप जो भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो और ये देखो आपके पास ये ड्रिल अप ड्रिल डाउन करके ऑप्शन है, जो आपके हायरार्की के लिए है कि आप नीचे देखना चाहते हो, ऊपर देखना चाहते हो, आप जैसे देखना चाहते हो आप देख सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, अब मैं इसके हायरार्की में गया तो देखिए जनवरी का हायरार्की हो गया, ये ईयर वाइज हायरार्की हो जाएगा, देन मंथ वाइज हायरार्की हो जाएगा, वीक वाइज हायरार्की देख सकते हैं, ठीक है। ड्रिल अप ड्रिल डाउन, ठीक है। तो ये हायरार्की क्रिएट करने से ये आपको बेनिफिट होगा कि आप एक साथ आप देख सकते हो, जैसे प्रोडक्ट कैटेगरी या प्रोडक्ट सब कैटेगरीज के बीच में हायरार्की क्रिएट कर लूंगा तो प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर मेरा सब कैटेगरीज दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक साथ प्रोडक्ट कैटेगरीज को देखना चाहता हूँ तो प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्प्ले हो रहा है, उसके प्लस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट सब कैटेगरीज दिखेगा। तो हायरार्की का आपको ये बेनिफिट होता है। एक और लास्ट पॉइंट है डेटा मॉडल के अंदर, मॉडल व्यू में गए हम, आप जैसे यहां देखोगे कैलेंडर टेबल में आपके पास डेट है, ठीक है, और सेल्स डेटा में देखोगे तो आपके पास 2 डेट के ऑप्शंस है, एक ऑर्डर डेट है, दूसरा स्टॉक डेट है, ऑर्डर डेट और स्टॉक डेट है, ठीक है। तो आप दोनों के साथ रिलेशनशिप स्टैंड कर सकते हो। तो अब और डेट का ऑर्डर डेट के साथ मैं किया ही हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब स्टॉक डेट के साथ भी कर दे रहा हूं रिलेशनशिप स्टैंड, डेट पे जा रहा हूं और स्टॉक डेट के साथ भी रिलेशनशिप को स्टैंड कर दे रहा हूं, ये मैं रिलेशनशिप स्टैंड कर दिया। अब जब आप रिलेशनशिप स्टैंड करोगे तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा एक चीज कि बाकी जो लाइंस है और जो आप स्टॉक डेट के साथ रिलेशनशिप स्टैंड के उस लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आपका डॉट 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 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आप एक टेबल में जो रिलेशनशिप आप स्टैंड कर रहे हो कि आप इस टेबल्स का, कैलेंडर टेबल का आप सेल्स डेटा के एक से ज्यादा कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैंड कर सकते हैं, बट एट वन टाइम एक ही रिलेशनशिप एक्टिव होगा। तो ये जो रिलेशनशिप है जो आप ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप स्टैंड की वो आपका एक्टिव है, इसलिए देखो आपका पूरा फील्ड लाइन आ रहा है, बट जो स्टॉक डेट के साथ आ रहा है वो आपका इनएक्टिव रिलेशनशिप है, जिसको आप देखना चाहते हो तो देखिए मैं इसको दिखाता हूं आपको।
जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा या मैनेज रिलेशनशिप पे जाइएगा तो देखिए मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं इसको, ठीक है, और इसमें जा रहा हूं देखिए एडिट पे। तो यहां देखिए आपके पास एक ऑप्शन है मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रिलेशनशिप आपका एक्टिव हो जाएगा और वो आपका इनएक्टिव होगा। अब जैसे मैं ऑर्डर डेट के साथ रिलेशनशिप को दिखाता हूं, जैसे मैं ये सिलेक्ट किया और एडिट में गया तो देखिए इसका सिलेक्टेड है, देखिए मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, ये आपका सिलेक्टेड है, तो ये रिलेशनशिप आपका एक्टिव है, ठीक है। तो एक बार में एक ही टेबल के बीच में आपका एक्टिव रिलेशनशिप दिखेगा। अब मान लो आप इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को स्टैंड कर दिए, बट आप चाह रहे हो कि मेरा ऑर्डर डेट के साथ ही रिलेशनशिप रहे, स्टॉक डेट के साथ रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट ना हो। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, देखो स्टॉक डेट पे गए और यहाँ पे एक आइस का ऑप्शन होता है, आप इसमें कोई भी कॉलम्स को आप चाहते हो हाइड करने के लिए कि आपके रिपोर्ट व्यू में डिस्प्ले ना हो, तो आप इसको कर सकते हो हाइड, ये आपका हाइड हो जाएगा। ये जो आइस वाला है उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो हाइड हो जाएगा, देखो आपका क्रॉस हो गया है। अनहाइड करना है तो अगेन आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो सिर्फ आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बताया, तो मैं इस रिलेशनशिप को डिलीट कर देता हूं। एक और हायरार्की हम लोग क्रिएट करते हैं, टेरिटरी मेरे पास टेबल है, टेरिटरी लुकअप का एक टेबल है जिसमें कॉन्टिनेंट, कंट्री, रीजन करके मेरे पास 3 कॉलम्स है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री होता है, कंट्री के अंदर रीजन होता है। इसका भी एक हायरार्की हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं। कॉन्टिनेंट पे जा रहे हैं, ये जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करेंगे और क्रिएट हायरार्की करेंगे। अब इस कंट्री के पे हम जाएंगे, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे ऐड टू हायरार्की और कॉन्टिनेंट हायरार्की वाला जो ऑप्शन है उस पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देन अगेन जाएंगे हम लोग रीजन पे, 3 डॉट्स है उस पे क्लिक करेंगे, ऐड टू हायरार्की और कॉन्टिनेंट हायरार्की में चले जाएंगे। तो अब जब आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट हायरार्की के अंदर आपको कॉन्टिनेंट, कंट्री और रीजन, ये 3 ऑप्शंस आपको विजुअल होंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग हायरार्की क्रिएट कर लिए, और ये जो आप विजुलाइज कीजिएगा तो उस टाइम में ये हायरार्की आपको हेल्प करेगा फॉर प्रॉपर विजुलाइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा मॉडल। तो will not continue further in this class, so in the next class we'll go for DAX, data analytics expressions। तो आज की क्लास में यही वाइंड अप कर रहा हूं।